तो हेलो गाइस, आज का अपना टॉपिक है इंटरनल कैप्सूल। और यार ये इंटरनल कैप्सूल शुरू करने से पहले अगर तुमने मेरी ये बेसल गैंग्लिया की वीडियो नहीं देखी ना, तो पहले जाओ यार ये बेसल गैंग्लिया की वीडियो देख लो। क्योंकि क्या होता है, ये इंटरनल कैप्सूल जो है ये अपनी इसी बेसल गैंग्लिया वाली वीडियो का ही कंटिन्यूएशन है। तो अगर मैं इस वीडियो को फिर से रिवाइज करवाऊँ आपको, तो अपन ने देखा था कि अपने इन सेरेब्रल हेमिस्फीयर के डीप में कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें अपन बोलते हैं बेसल गैंग्लिया। तो अब अपन क्या करते हैं, ये अपना सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, इसको अब अपन लेटरल सेक्शन से देख रहे हैं। तो आपको ये बीच में कुछ स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, उन्हें ही अपन बोलते हैं बेसल गैंग्लिया। तो अब मैं इस सेरेब्रल हेमिस्फीयर को बिल्कुल यहाँ से बीच से ऐसे कट करता हूँ और फिर अपन उसको ऊपर से देखते हैं सुपरफिशियल व्यू से। तो अपन को फिर एक ये वाला डायग्राम मिलता है। तो बेसिकली ये जो डायग्राम है ये एक्चुअली में अपना ब्रेन का एमआरआई का ही डायग्राम है। तो तुम यहाँ पे अगर तुम यहाँ पे देख पा रहे हो तो तुम्हें क्लियर दिख रहा है, ये अपने दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर हैं और उन दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर के डीप में ये अपनी प्रेजेंट है बेसल गैंग्लिया। ये सारी चीज़ें अपन बेसल गैंग्लिया की वीडियो में अच्छे से पढ़ चुके हैं, मैं आपको सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ बेसिकली। तो ये बीच में अपना प्रेजेंट है यहाँ पे बेसल गैंग्लिया। तो आप खुद देख रहे हो अपने इस बेसल गैंग्लिया में लेटरल साइड में इस तरीके से 3 न्यूक्लियस प्रेजेंट है और उन तीनों को मिला के अपन बोलते हैं लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। देन उसके आगे की तरफ भी एक न्यूक्लियस है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, वो अपना होता है क्वाड्रेट न्यूक्लियस। और पीछे अपना ये पूरा प्रेजेंट होता है थैलेमस। तो इन बेसल गैंग्लिया के बीच में आपको अब एक वी शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा है। अगर आप इस एमआरआई वाले डायग्राम में देखो तो भी आपको क्लियरली दिख पा रहा होगा। तो इन बेसल गैंग्लिया के बीच में जो अपना ये जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो रहता है ना, जो इस तरीके से वी शेप बना रहा है, इसी सेरेब्रल हेमिस्फीयर वाले पार्ट को अपन बोलते हैं इंटरनल कैप्सूल। तो अब आपको अच्छे से इसका सिचुएशन समझ में आ गया होगा कि अपना ये जो इंटरनल कैप्सूल है वो अपने इन बेसल गैंग्लिया वाली न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट है। और यार बेसिकली ये इंटरनल कैप्सूल मैं आपको बताऊं किससे बनता है, तो ये अपना लार्ज बैंड ऑफ नर्व फाइबर से बनता है। अगर तुम यहाँ पे देख भी पा रहे हो तो तुम्हें दिख रहा होगा ये अपने इंटरनल कैप्सूल में इस तरीके से अपने प्रेजेंट है नर्व के फाइबर्स। तो यार होता क्या है, या आपने मेरी स्पाइनल कॉर्ड की वीडियो में देखा होगा कि अपने स्पाइनल कॉर्ड में 2 तरीके के ट्रैक्स रहते हैं। एक अपना असेंडिंग ट्रैक्स जो कि टिश्यू से ब्रेन तक सारी अपनी सेंसरी इंपल्स ले जाता है। दूसरा अपना यहाँ पे होता है डिसेंडिंग ट्रैक्स, जो कि अब यहाँ पे मैं लाल से डिनोट कर रहा हूँ, जो कि अपने क्या ऊपर से ब्रेन से टिश्यू तक सारी मोटर इंपल्स ले जाता है। तो इसी अगर अपन डिसेंडिंग ट्रैक्स को डिटेल में पढ़ें तो क्या होता है, ये अपना सेरेब्रल हेमिस्फीयर का ये है मोटर कॉर्टेक्स। देन यहाँ से वो सारे नर्व के फाइबर अराइज होते हैं। देन वो फिर अपने आते हैं इस इंटरनल कैप्सूल में यहाँ पे। देन इस इंटरनल कैप्सूल से होते हुए वो अपने आ जाते हैं इस ब्रेन स्टेम में। देन वो ब्रेन स्टेम क्रॉस करके वो अल्टीमेटली अपने आ जाते हैं इस स्पाइनल कॉर्ड में। तो इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, तुम्हें मेरे फ़ोन में इसका डायग्राम दिखाता हूँ, तो क्या होगा तुम्हें चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो अब यहाँ पे तुम देखो ये मेरे फ़ोन में, तो मैं जूम करूँ यहाँ पे, तो अपन अब कर क्या रहे हैं, जो अपना ब्रेन है ना, मैं अगर ये वाला डायग्राम आपको ले लाऊं, ये अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो अपना ब्रेन है इसके सेरेब्रल हेमिस्फीयर को अभी अपन इस सेक्शन में कट करके अपन ने सुपीरियर व्यू में देखा था। अब अपन अपने सेरेब्रल हेमिस्फीयर को इस सेक्शन में कट कर रहे हैं इंटीरियर में, आप देख पा रहे हो। देन फिर अगर अपन देखेंगे तो कुछ इस तरीके का अपन को डायग्राम मिलेगा। तो अपन अपने सेरेब्रल हेमिस्फीयर को अब इस क्रॉस सेक्शन में कट करके इंटीरियर में देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखो ये बीच में ये अपना प्रेजेंट है थैलेमस, आपको यहाँ पे दिख पा रहा है, बीच में अपना थैलेमस है। देन इस साइड में अपनी ये प्रेजेंट है पूरी बेसल गैंग्लिया की न्यूक्लियस, और उन दोनों के बीच में ये अपना प्रेजेंट है इंटरनल कैप्सूल। तो क्या हो रहा है, अपने ये जो डिसेंडिंग ट्रैक्स है ना, वो अपने मोटर कॉर्टेक्स से कुछ इस तरीके से अराइज हो रहे हैं, आप देख पा रहे हो। देन वो फिर इस इंटरनल कैप्सूल में आएंगे
तो आप देख रहे हो ना, तो मेनली अपना ये इंटरनल कैप्सूल में अपने लार्ज बैंड होते हैं नर्व फाइबर के, जो कि फिर अपने सारे नर्व फाइबर के बैंड जो हैं इस इंटरनल कैप्सूल को क्रॉस करते हुए अपने आ जाते हैं इस ब्रेन स्टेम में, देन अल्टीमेटली वो अपने चले जाएंगे ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में। तो कुछ इस तरीके से अपना प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली अपने इंटरनल कैप्सूल में प्रेजेंट होते हैं लार्ज नर्व के बैंड। और ये इंटरनल कैप्सूल कहाँ पे प्रेजेंट है, मैं अगर दिखाऊं आपको फिर से इस डायग्राम में तो आपको क्लियरली दिख पाएगा। ये अपना ब्रेन का है लेटरल साइड और ये है मीडियल साइड, और इसके मीडियल में ये अपना पूरा प्रेजेंट है थोड़ा सा वी शेप का इंटरनल कैप्सूल। तो अपना ये जो इंटरनल कैप्सूल है वो अपना प्रेजेंट है इंफीरियो मीडियल पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर में। ये अपना सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, उसके मीडियल में, ये मीडियल भी है और इंफीरियर भी है, तो इसे अपन बोलते हैं इंफीरियो मीडियल पार्ट। तो अपना इंटरनल कैप्सूल इंफीरियो मीडियल पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है। और वो किससे बन रहा है, वो अपना बन रहा है नर्व फाइबर से, जो कि अपने इस सेरेब्रल हेमिस्फीयर में या तो अंदर की तरफ आ रहे हैं या फिर इसके अंदर जा रहे हैं। तो अब यार क्या होता है, अगर मैं तुम्हें फिर से दिखाऊं डायग्राम, तो अब तुम यहाँ पे देखो, ये जितने भी अपने नर्व फाइबर जो हैं जो कि इस इंटरनल कैप्सूल को क्रॉस कर रहे हैं, तो उसमें आप देखो जैसे ये सारे नर्व के ट्रैक्स ऊपर की तरफ जाते हैं ना, तो अपवर्ड जाते हुए ये सारे ट्रैक अपने डाइवर्ज हो जाते हैं। डाइवर्ज का मतलब आप ये देख रहे हो ना, इस तरीके से खुल जाएंगे चारों तरफ, और जैसे ये सारे अपने नर्व के ट्रैक नीचे की तरफ आते हैं तो इस तरीके से कन्वर्ज हो जाते हैं। तो ये दो चीज़ें आप को दिख भी रही है, मैं इसको आपके इस डायग्राम से दिखाता हूँ तो आपको और अच्छे से दिखेगा। ये अपने सारे नर्व के ट्रैक जैसे ही अपने ऊपर की तरफ कैसे हैं, अपवर्ड में वो डाइवर्ज हैं, देन जैसे ही नीचे आते हैं वो सारे कन्वर्ज हो जाते हैं और एक पूरा इस तरीके से कैप्सूल बना लेते हैं, उसी को अपन बोलते हैं इंटरनल कैप्सूल। तो आपको पूरा अच्छे तरीके से दिख गया होगा अपने इंटरनल कैप्सूल। देन अब मैं आपको बताऊं, इस पूरे इंटरनल कैप्सूल को बेसिकली अपन 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और यार इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका बताऊं क्या होता है, आप बस ये वाला डायग्राम याद कर लो, और ये बड़ा ही इजी डायग्राम है। करना क्या है, आपको सिर्फ इस तरीके से लेटरल में आप बना लेना लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, ऊपर बना लेना क्वाड्रेट न्यूक्लियस, नीचे बना देना थैलेमस, और उसके बीच में ये पूरा हो जाएगा अपना इंटरनल कैप्सूल। तो आप देख रहे हो अपना इस इंटरनल कैप्सूल का एक पार्ट जो कि इस तरीके से इंटीरियर में प्रेजेंट है, ये दिख रहे हो आप। तो ये अपना हो गया इंटरनल कैप्सूल का इंटीरियर लिब, देख पा रहे हो ना। देन इसका एक छोटा सा बैंड वाला पार्ट आएगा, जो इस तरीके से बैंड हो रहा है, इसको अपन बोलते हैं जेनू। देन उसके बाद एक इंटीरियर लिब है, तो एक पोस्टीरियर भी होगा, तो ये एक इसका है पोस्टीरियर लिब। देन एक पार्ट इस लेंटिफॉर्म के नीचे की तरफ है, इसके बिलो की तरफ है, ये आप देख रहे हो ना, ये छोटा सा पार्ट, तो इसे अपन बोलते हैं सब लेंटिफॉर्म पार्ट। और क्या होता है यार, इस 2D डायग्राम में इसका ये रेट्रो लेंटिफॉर्म वाला पार्ट आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन इस इंटरनल कैप्सूल का एक पार्ट ऐसा होता है जो कि इस लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के पीछे प्रेजेंट है, बिहाइंड में होता है, तो उसी पार्ट को अपन बोलते हैं रेट्रो लेंटिफॉर्म पार्ट। तो बेसिकली इस पूरे इंटरनल कैप्सूल को अपन ने क्या करा, 5 पार्ट में डिवाइड कर लिया, और इन पांचों पार्ट का अपन को सिर्फ रिलेशन याद करना है कि इंटीरियर लिब किन दोनों के बीच में आ रहा है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये जो इंटीरियर लिब जो है वो अपने क्वाड्रेट न्यूक्लियस और अपने लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस उन दोनों के बीच में प्रेजेंट हैं। तो इस तरीके से इसके रिलेशन याद करने का बेस्ट तरीका यही होगा कि तुम डायग्राम बना लेना और डायग्राम से देख देख के सारे रिलेशन लिख देना। तो क्या तुम्हें रटना नहीं पड़ेगी चीज़ें, तुम इस तरीके से ट्रिक बना के भी कर सकते हो। अब बनाए जाते हैं जेनू में, तो आप खुद देखो ये अपने इंटीरियर लिब और पोस्टीरियर लिब के बीच में है। देन इसका है पोस्टीरियर लिम्ब वाला पार्ट, वो अपने थैलेमस और इस लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट है। देन सब लेंटिफॉर्म पार्ट अपनी इस लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के नीचे है,
और रिट्रोलेंटिफॉर्म वाला पार्ट इसके बिहाइंड में प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से सारे अपन ने इसके देख लिए सब डिवीज़न। अब अपन देखते हैं इसका बेसिकली रिलेशन। तो आप खुद देखो, ये इंटरनल कैप्सूल के लेटरल में क्या प्रेजेंट है, इसके लेटरल में पूरा अपना आता है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, और उसके मीडियल में ऊपर की तरफ अपना आता है क्वाड्रेट न्यूक्लियस, और नीचे अपना ये आता है थैलेमस। देन इसके बाद अब अपन को इसका मेन पार्ट देखना है, जो कि होता है अपने इंटरनल कैप्सूल के फाइबर्स, कि अपना ये जो इंटरनल कैप्सूल है उसके अंदर ये कौन कौन से फाइबर प्रेजेंट है। तो यार अब अपन देखते हैं इस इंटरनल कैप्सूल के नर्व फाइबर। तो यार अपने इंटरनल कैप्सूल में ये देख रहे हो ना आप, इस तरीके से ये जो नर्व फाइबर जो हैं उनको अपन ने बेसिकली 4 कैटेगरी में डिवाइड करा है। कुछ अपने होंगे इसमें मोटार नर्व फाइबर, ये आपको नाम से समझ में आ रहा है। ये अपने हैं डिसेंडिंग ट्रैक्स, ये अपने इस मोटार कॉर्टेक्स से निकलेंगे और सारी मोटार इम्पल्स अपने इस टिश्यू तक ले जाएंगे। तो कुछ इसमें होते हैं मोटार फाइबर, देन इसमें है पिरामिडल फाइबर और एक्स्ट्रा पिरामिडल फाइबर। तो यार इस पिरामिडल और एक्स्ट्रा पिरामिडल को मैं आपको समझाऊं तो आप यहाँ पे देखिए। तो अपन को पता है अपना ये जो स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसवर्स सेक्शन है उसमें प्रेजेंट होते हैं डिसेंडिंग और असेंडिंग ट्रैक्स। तो ये जो डिसेंडिंग ट्रैक्स हैं ये अपने इसी सेरेब्रल हेमिस्फीयर से निकल के पूरा स्पाइनल कॉर्ड में डिसेंड करते हैं। तो उसमें आपको इंटीरियर में आगे की तरफ एक देखने के लिए मिलता है वेंट्रल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक, और ये जो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक है ना उसी ट्रैक को अपन बोलते हैं पिरामिडल ट्रैक्स। ये मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था। तो टोटल अपने 2 कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक हैं, वेंट्रल में वेंट्रल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक, देन यहाँ लेटरल में लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक। और इन दोनों स्पाइनल ट्रैक्स को छोड़ के जितने भी अपने स्पाइनल ट्रैक्स हैं ना वो अपने आते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम में। तो अब आपको वापस से मैंने रिवाइज करवा दिया पिरामिडल फाइबर्स कौन होते हैं और एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम या फिर फाइबर्स क्या होते हैं। देन अपन देखते हैं फिर इसके सेंसरी फाइबर्स। तो यार सेंसरी फाइबर्स भी तुम समझ गए होंगे। ये सेंसरी फाइबर्स अपने मेनली है असेंडिंग ट्रैक्स ही हैं, आप समझ गए। ये सारे के सारे असेंडिंग ट्रैक्स क्या करते हैं, टिश्यू से सारी सेंसरी इम्पल्स, चाहे वो टच हो, ब्रेन हो या फिर हीट वाले हो, तो सारे के सारे वो अपने सेंसरी इम्पल्स टिश्यू से ब्रेन तक ले जाते हैं। तो यह सबसे पहले क्या होता है, वो सारे नर्व फाइबर अपने ब्रेन स्टेम में आते हैं। देन ब्रेन स्टेम के बाद वो सब आ जाते हैं इस थैलेमस में, आप देख पा रहे हो। देन इस थैलेमस से होते हुए फिर वो अपने चले जाते हैं इस सेंसरी कॉर्टेक्स में, जहाँ पे सारे अपने सेंसरी प्रोसेस होती हैं इम्पल्स। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ डायरेक्ट यहाँ पे याद करने का ही ज़्यादा है, इन्फॉर्मेटिव चीज़ ही है सारे फाइबर। आपको सिर्फ इनके नाम याद होने चाहिए, और यार इनके नाम भी बड़े ही ईजिली तरीके से याद हो जाते हैं, क्योंकि सारे नर्व के ट्रैक अपन अपनी इस ब्रेन स्टेम वाली वीडियो में देख चुके हैं। तो अगर आपने मेरी ब्रेन स्टेम की वीडियो नहीं देखी ना तो लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा यार, आप ये वीडियो भी देख सकते हो। तुम खुद देखो, मैंने पूरे ब्रेन स्टेम को अच्छे से डिटेल में समझाया था, इसकी एक एक लेयर। तो अपना ब्रेन स्टेम अपन को पता भी है, वो बनता है मेड्यूला से, पोन्स से, तो सबसे ऊपर ये आता है अपना मिड ब्रेन। तो आप ये वाली वीडियो भी जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे मोटर फाइबर मैं आपको बताऊँ तो मेनली इसके अंदर है कॉर्टिकोपोंटाइन फाइबर, फ्रंटोपोंटाइन फाइबर, पैराइटोपोंटाइन फाइबर और टेम्पोरोपोंटाइन फाइबर। अगर मैं उसको एक्सप्लेन करूं आपको, मैं एक करके बताता हूं। जैसे कि है फ्रंटोपोंटाइन फाइबर, इसका मतलब क्या है। तो यार ये सारे नर्व फाइबर, पहला नाम ये बताता है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं। तो आप समझ गए, फ्रंटो का मतलब ये जो अपना फ्रंटल लोब है ना, ये सारे के सारे नर्व फाइबर इस फ्रंटल लोब से अराइज होते हैं। देन ये सारे फ्रंटोपोंटाइन फाइबर, ये आप देख पा रहे हो, ये अपना इस इंटरनल कैप्सूल के इंटीरियर लिम्ब में आ जाएंगे, ये अपना फ्रंटोपोंटाइन फाइबर। देन अपने ब्रेन स्टेम के सेकंड पार्ट में, पहले मिड ब्रेन, देन उसके नीचे अपना ये होता है पोन्स,
इस पोन्स वाले एरिया में अपन को आगे की तरफ ये जो न्यूक्लियस देखने को मिल रही है ना, इसे ही अपन बोलते हैं पोंटाइन न्यूक्लियस। ये बात मैंने आपको इसी वीडियो में भी बताई थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो बेसिकली यार ये आप इमेजिन कर लो कि अपने पोन्स वाले सेक्शन में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसे अपन बोलते हैं पोंटाइन न्यूक्लियस। तो ये फाइबर क्या कर रहे हैं, अपने इस फ्रंटल लोब से इस पोंटाइन न्यूक्लियस में जाके टर्मिनेट होते हैं। फ्रंटल लोब से अराइज हुए, देन नीचे डिसेंड करेंगे और अपने पोन्स में प्रेजेंट है पोंटाइन न्यूक्लियाई, वहाँ पे जाके टर्मिनेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसमें फ्रंटोपोंटाइन, पैराइटोपोंटाइन, टेम्पोरोपोंटाइन, कॉर्टिकोपोंटाइन नर्व फाइबर हैं। तो यार मैं आपको बता भी चुका हूँ, इसमें बेसिकली इन्फॉर्मेटिव चीज़ें ज़्यादा हैं, याद करने का पार्ट है पूरा फाइबर वाला, तो आप डायरेक्ट इसको याद करना। देन पिरामिडल ट्रैक्स अपन को पता ही है, उसके अंदर आते हैं कॉर्टिको न्यूक्लियर और कॉर्टिको स्पाइनल नर्व के ट्रैक। तो यार तुम यहाँ पे देखो ना, इस इंटरनल कैप्सूल में ये पिरामिडल ट्रैक्स कहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो आपको क्लियरली दिख जाएंगे, दिख रहे हैं सबसे बड़े बड़े। तो इसमें आप देखो जेनु वाले पार्ट में ये प्रेजेंट है कॉर्टिको न्यूक्लियर वाले फाइबर। और ये कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर क्या करते हैं, अपने हेड एंड नेक की जितनी भी मसल होती है ना, ये उसको सप्लाई करते हैं, उनको मोटर इम्पल्स करवाते हैं। तो ये अपने हैं कॉर्टिको न्यूक्लियर। देन कॉर्टिको न्यूक्लियर के बाद यहाँ पे जो कॉर्टिको स्पाइनल नर्व के ट्रैक है ना, उसको अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये देख रहे हो, ये सारे अपने हैं कॉर्टिको स्पाइनल नर्व के ट्रैक। ये तीनों, सबसे ऊपर वाला अपने अपर लिम्ब को देगा, अपने सारे अपर लिम्ब की मसल को मोटर सिग्नल। देन इसके ये वाला कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक अपने देगा ट्रंक वाले पार्ट को, मतलब मेनली अपने थॉरैक्स वाली मसल को। और सबसे नीचे सबसे नीचे ये जो अपना कॉर्टिको स्पाइनल नर्व का ट्रैक है, वो अपने लोअर लिम्ब को सारा मोटर इम्पल्स सप्लाई करवाएगा। तो इस तरीके से अपने प्रेजेंट है कॉर्टिको स्पाइनल नर्व के ट्रैक। देन फिर एक्स्ट्रा पिरामिडल में अपना था कॉर्टिको रूब्रल नर्व के फाइबर। ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, यही है अपना कॉर्टिको रूब्रल नर्व का फाइबर। और यार इसके बारे में मैं आपको समझाऊं, यहाँ कॉर्टिको का मतलब आप समझ गए, ये अपना मोटर कॉर्टेक्स। तो ये फाइबर अपने इस मोटर कॉर्टेक्स से अराइज होते हैं। और यहाँ पे रूब्रो जो है और यहाँ पे रूब्रल जो है, ये एक्चुअली में अपना इंडिकेट कर रहा है, ये अपन ने देखा था ना मिड ब्रेन के अपर लेयर में एक रेड कलर की न्यूक्लियस होती है, उसे अपन बोलते हैं रेड न्यूक्लियस। तो ये सारे फाइबर अपने इस मोटर कॉर्टेक्स से अराइज होते हैं और अपने इस मिड ब्रेन की रेड न्यूक्लियस में जाके टर्मिनेट हो जाएंगे, इसलिए इसका नाम है कॉर्टिको रूब्रल फाइबर। देन फिर अपने आते हैं ये सेंसरी फाइबर। तो यार सेंसरी फाइबर का मैंने आपको बताया कि अपने सारे सेंसरी इम्पल्स, चाहे वो टच, पेन, प्रेशर, जितने भी सारे अपने ये सेंसरी इम्पल्स हैं, वो अपने टिश्यू से पहले आएंगे इस थैलेमस में। देन ये थैलेमस सारे नर्व के ट्रैक को पहुंचा देगा इस सेंसरी कॉर्टेक्स में। तो क्या होता है, ये जो थैलेमस है ना, उससे क्या होगा, कुछ नर्व के फाइबर इस थैलेमस के इंटीरियर से निकल जाएंगे, तो उससे अपन बोलेंगे इंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन। तो कुछ इंटीरियर से निकलेंगे तो वो इंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन, कुछ पोस्टीरियर से निकलेंगे तो वो पोस्टीरियर थैलेमिक रेडिएशन, कुछ इसके ऊपर से निकलते हैं डायरेक्ट तो वो सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशन, और कुछ इसके नीचे से निकलते हैं तो वो अपने होते हैं इंफीरियर थैलेमिक रेडिएशन। तो अगर आप देख पा रहे हो तो सारे रेडिएशन अपने इस इंटरनल कैप्सूल से होते हुए अपने जाएंगे यहाँ पे सेंसरी कॉर्टेक्स में। तो यहाँ पे दिख रहा है ना ग्रीन से, ये एक्चुअली में अपना इंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन ही है। तो ये पूरा ग्रीन से अपना है इंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन, और यहाँ पे ये भी अपना इंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन ही है। तो ये अपन ने इसकी देख लिया सेंसरी फाइबर्स। देन यार अब बात आती है अपने पूरे इंटरनल कैप्सूल के ब्लड सप्लाई की। और यार इसको ब्लड सप्लाई को याद करने के लिए मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊंगा, वो अपना है इस सर्कल ऑफ विलस से अपन इसको याद करेंगे। तो अगर आपने मेरी सर्कल ऑफ विलस की वीडियो नहीं देखी तो यार ये भी वीडियो आप देख लो,
क्योंकि होता क्या है मैं आपको बताऊं, न्यूरो एनाटॉमी अपन को बेसिकली समझ में क्यों नहीं आता इतनी जल्दी, क्योंकि इसके सारे टॉपिक्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो यार मैं जिस सीक्वेंस में वीडियो डाल रहा हूँ ना, उसी सीक्वेंस में देखो आप, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो मैंने आपको क्या अपने ब्रेन स्टेम के बाद, उसके बाद ही बता दिया था ब्रेन स्टेम का ब्लड सप्लाई। तो सारे ब्रेन को अपन ब्लड सप्लाई करवाते हैं इस सर्कल ऑफ विलस से। तो यार मैं अभी यही मान रहा हूँ कि आपने मेरी वीडियो देख रखी है, नहीं देखी तो लिंक आई बटन में है, तुम देख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यूनिवर्सिटी में आ जाता है। तो जो सर्कल ऑफ विलस है, मैं फिर से उसको रिवाइज करवाता हूँ आपको। उसमें इंटीरियर में अपना प्रेजेंट होता है इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। जाहिर सी बात है जैसा इंटीरियर है वैसा ही पोस्टीरियर होगा। तो यहाँ पोस्टीरियर में प्रेजेंट है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, और इंटीरियर और पोस्टीरियर के बीच में अपना यहाँ प्रेजेंट होता है मिडल सेरेब्रल आर्टरी। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, इसे अपन बोलते हैं बिल्कुल इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो ये अपना पूरा सर्कल ऑफ विलस है, और इस सर्कल ऑफ विलस जो है उसी की ब्रांचेस से अपना ये पूरा इंटरनल कैप्सूल का ब्लड सप्लाई यार होता है। तो उसको याद करने की मैं तुम्हें ट्रिक दूं, तो यार इसकी ट्रिक बड़ी ही आसान है। तो अब तुम यहाँ पे देखो इस डायग्राम में, तो यार अब तुम क्या मेरे साइड में देखो, ये साइड में अपना पूरा इसके इंटरनल कैप्सूल के ब्लड सप्लाई का ही डायग्राम है। तो तुम खुद देख पा रहे हो ये अपना इंटरनल कैप्सूल का इंटीरियर लेब, जूम करूं तो ये जेनू और ये पोस्टीरियर लेब। तो यार इसको याद करने की बेस्ट तरीके बताऊं ना, आप क्या करो इस तरीके से, ये सर्कल ऑफ इसे इंटरनल कैप्सूल बना लेना, देन ये सर्कल ऑफ विलस बना लेना। अब क्या आप खुद देख पा रहे हो इसके इंटीरियर लिप के जस्ट पीछे अपना आ रहा है ये इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, मतलब ये वाली, ये पूरी अपनी है इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। तो आप क्या करना, उसी से ही एक ब्रांच निकाल देना, और फिर वो वाली ब्रांच अपने इस इंटीरियर लिप को ही सप्लाई करेगी। तो यार इस तरीके से तुम देखो कितने इजीली तरीके से याद कर लोगे। और यार मैं बताऊं, वैसे तो और भी ब्रांचेस निकलती हैं, लेकिन अगर तुम यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आया और तुम एक एक ब्रांच भी लिख दोगे ना इसके सारे पार्ट्स की, मैं बता रहा हूँ ये इनफ है, आपका एग्जामिनर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा इसको देख के। क्योंकि लोगों को याद नहीं रहती ना ब्रांचेस, क्यों रट के जाते हैं। लेकिन तुम मेरी वीडियो देखते हो तो यही फ़ायदा मिलता है, अपन एक भी चीज़ नहीं रटते। सारी एनाटॉमी को अपन ने फिंगर टिप्स में करा है। बीडीसी की 3 वॉल्यूम निपटा चुके हैं यार, ये तो चौथी वॉल्यूम है। फिर अपन न्यूरो हिस्टो भी करेंगे, तो सब मैं सब पढ़ाऊँगा बाबा, कुछ नहीं छोड़ेंगे अपन। तो मैं अपन ने कैसे देखा था कि इसकी ट्रिक क्या है, आप ऐसे पूरा बनाना इंटरनल कैप्सूल, फिर ये बना देना सर्कल ऑफ विलस। तो इंटीरियर लिप के पीछे क्या है, इंटीरियर के इंटरनल इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। तो इसके इंटीरियर लिप को सप्लाई उसी की एक ब्रांच करवा देगी। देन फिर अपन आ जाते हैं इसके जेनू वाले पार्ट में। तो तुम खुद देखो इसके जेनू में जस्ट पीछे क्या है, ये अपना होता है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये यहाँ पे ना। तो जाहिर सी बात है इसके पीछे जस्ट क्या है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो उसी की एक ब्रांच अपना इस जेनू को सप्लाई कर देगी, समझे आप। देन इसका यह आ गया पोस्टीरियर लिब। तो इसके पोस्टीरियर लिब में वैसे तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन अपन करेंगे मेन ब्रांच याद। तो इसके जस्ट पीछे ये आ रहा है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, आप याद करो बिल्कुल सही, इसका नाम होता है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ये अपनी थी मिडल कैरोटिड आर्टरी, ये अपनी थी मिडल सेरेब्रल आर्टरी, ये थी पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, और इन दोनों को बीच में जोड़ती है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो क्या होगा, इसी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी से एक ब्रांच निकल जाएगी जो कि अपना इस पोस्टीरियर लिम्ब को सप्लाई करेगी। और यार अब एंड में बात बच जाती है अपना सब लेंटिफॉर्म और रेट्रोलेंटिफॉर्म की। तो तुम खुद देखो अपना इस सब लेंटिफॉर्म और रेट्रोलेंटिफॉर्म के जस्ट पीछे क्या प्रेजेंट है, इसके जस्ट पीछे अपना ये आ रहा है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। तो तुम क्या करना, डायरेक्टली एक एक ब्रांच इस पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी की निकाल देना, और उसी से ये सप्लाई हो जाएगा सब लेंटिफॉर्म और रेट्रोलेंटिफॉर्म। तो कुछ इस तरीके से अपन को इसका पूरा ब्लड सप्लाई याद करना है। और यार अब मैं मेरे नोट्स के स्क्रीनशॉट आपको प्रोवाइड करता हूँ, और फिर ये भी बताऊँगा कि इसे यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है।
यार कभी यूनिवर्सिटी में आ जाएगा ना, तो अपन को करना क्या पड़ता है, बेसिकली मैं आपको पूरे तीनों वॉल्यूम्स में बता चुका हूँ बीडीसी की। अपन लिखते हैं पॉइंट्स में लिखो, पैराग्राफ में लिखो। अपन यार पॉइंट्स में लिखते हैं, पैराग्राफ में नहीं। जहाँ पे पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है वहाँ पैराग्राफ, लेकिन तुम पॉइंट में लिखते हो ना तो ज़्यादा नंबर मिलते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को ज़्यादा अच्छे तरीके से आपका आंसर रिप्रेजेंट होता है। तो पहला आप हेडिंग डालना इंटरनल कैप्सूल, देन इसके इंट्रोडक्शन के 4 पॉइंट लिखना, फिर आप इसके लिखना डिवीज़न कितने पार्ट में डिवाइड करा है और इन सारे पार्ट किसके बीच में लाई कर रहे हैं। देन इसका लिख देना रिलेशन, देन फिर इसके सारे फाइबर लिख देना, और यार बस उनके नाम भी लिख दोगे ना काफ़ी है। उसके बाद इसका लिख देना ये ब्लड सप्लाई। देन एंड में आपको ये एक डायग्राम बनाना रहेगा, तो इसका ये एक डायग्राम बना लेना। और यार ये बड़े ही इजीली तौर पे आता है क्वेश्चन, 5 नंबर बिल्कुल फिक्स हैं, ये क्वेश्चन आ ही जाता है। और वीडियो से हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।